हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास +2 केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का। इसमें हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था 15 ग्रुप एलिमेंट, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे 16 ग्रुप एलिमेंट। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कलेक्टिव नाउन एज द ऑक्सीजन फैमिली। The element of these families are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Polonium is a radioactive element. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एस में 2 और पी में 4। यहाँ पे एलिमेंट दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर दिए और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, आप कर लोगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज वाइल मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, मतलब अप टू टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस कम होगा एज कम्पेयर टू पोलोनियम। ओके जी, ये क्यों होता है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन न्यू शेल एट ईच एलिमेंट डाउन द ग्रुप। ओके, और नेक्स्ट है आयोनिक रेडियाई। अगर आयोनिक रेडियाई की बात करें तो यहाँ पे बाई नेगेटिव आयन होते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट माना जाता है, तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और ये क्या होता है, इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, मतलब हम टॉप से जब बॉटम जाते हैं तो यहाँ पे आयोनिक रेडियाई इंक्रीज होता है। अब नीचे देखो ऑर्डर लिखा गया है, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव का जो हमारे पास आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज कम होगा एज कंपेयर टू Te2 नेगेटिव। ओके जी, यहाँ पे सिर्फ बेटा ऑक्सीडेशन ही -2 ऑक्सीडेशन शो करता है, बाकी के वेरियस शो करते हैं, मतलब कोई -2 भी कर सकता है, +2 भी कर सकता है, वो आगे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट आर क्वाइट हाई। दिस इज बिकॉज द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 16 आर सिमिलर इन अ साइज एंड हैव अ higher effective nuclear charge. Because of their higher ionization energy, it is very difficult to remove electrons from the atoms of these elements. Therefore, element of group 16 does not from cations. The ionization enthalpy decrease भी तो सिंपल है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। जो ग्रुप 16 का स्मॉलर साइज के कारण हाईली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है और हायर आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण इसको डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। अब अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, डिक्रीज इन आयोनाइजेशन, हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटेलिक कैरेक्टर। इन्वर्सली का मतलब बेटा जिसकी जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम होता है, ये आप याद रखना। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी डिक्रीज़ होगी डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, डिक्रीज़ होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा टॉप टू बॉटम जाने से। ओके, तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। वही ऑक्सीडेशन एटम हैविंग हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1s2 2s2 2p4। ओके जी, तो यहाँ पे गेन और शेयर 2 इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डरली टू अक्वायर नियरलिस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के नियर होना चाहता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट ये क्यों करता है -2, क्योंकि ये स्टेबल वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो जहाँ पे एनर्जेटिकली सूटेबल वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ऑक्सीजन डज नॉट शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन मल्टी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये सिर्फ -2 ही शो करता है, जबकि इसे ऑक्सीजन फैमिली के बाकी के एलिमेंट अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, जैसे -2 +2 +4 +6। ये क्यों करते हैं? ड्यू टू द प्रोमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s एंड p ऑर्बिटल टू वेकेंट d ऑर्बिटल इन द
वैलेंस शेल। नेक्स्ट आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा क्योंकि इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है जी। द लार्ज डिफरेंस जो इनका होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में। ठीक है जी। क्यों होता है बेसिक ऑफ द, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है डायाटॉमिक, एटोमिसिटी होती है इसकी, डायाटॉमिक इन नेचर होता है, जबकि सल्फर जो होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। ओके तो नेक्स्ट है केमिकली रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 फ्रॉम हाइड्राइड्स ऑफ द, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं सारे और क्या बनाते हैं H2E। ई यहाँ पे हमारा कोई भी एलिमेंट हो सकता है ऑक्सीजन फैमिली का। तो सिंपल है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो क्या बनता है H2E की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। ठीक है जी। एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करें ऑर्डर, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, मतलब ऑक्सीजन का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू टिलिनियम। ठीक है जी, सॉरी बेटा TE। The increase in acidic character can be explained in terms of decrease in bond energy from the dissociation of हाइड्रोजन एलिमेंट, या यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ई को हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी। बॉन्ड डाउन द ग्रुप जाने पे ये क्या होता है, डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये भी थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाने पे। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑल द एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड, ये सारे के सारे एलिमेंट ऑक्साइड बनाते हैं। दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 और दूसरा EO3, मतलब डाई और ट्राई दो तरह के ऑक्साइड यहाँ पे बनते हैं। तो सिंपल है, इन सबको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड द हैलोजन। अब एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड ऑफ द टाइप। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स हमारे पास बनते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, EX6, EX4 और EX2, ये सारे हमारे पास हैलाइड बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड की बात करें तो डिक्रीज होता है इन द, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे ये इंक्रीज होता है। फ्लोरीन की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। ओके जी। नेक्स्ट है कुछ कंपाउंड की। ओके तो डाई ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास हैलोजन फैमिली के अंदर कुछ कंपाउंड आते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे डाई ऑक्सीजन। प्रेपरेशन की बात करें, डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द लेबॉर्ट्री टू फॉर्म वेरियस टाइप्स, या वेस्ट के साथ इसको हम परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर। पहला क्या होता है, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट। अगर सॉल्ट के साथ हम इसको हीट करते हैं, कोई भी सॉल्ट यहाँ पे क्लोरीनेट, नाइट्रेट एंड पोटाशियम के साथ सॉल्ट है एक, उसको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। दूसरा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। थर्ड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रेडली डिकम्पोज इनटू अ वाटर एंड डाइऑक्सीजन इज अ कैटलिस्ट सर्च एज फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो सिंपल है, जब हम H2O2 को लेते हैं तो ये वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन देता है हमें। प्रॉपर्टी की बात करें, डाइऑक्सीजन कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस गैस होती है और सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अंदर होती है। ठीक है जी। तो ये क्या होता है, ये हमें 3 स्टेट में स्टेबल आइसोटोप्स मिलते हैं। इसके 3 स्टेबल आइसोटोप, वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और 18। ओके बेटा, डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट करता है मेटल के साथ और एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट सम मेटल, जहाँ पे कुछ मेटल को छोड़ के, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ के बाकी ये ऑलमोस्ट सभी मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना लेता है, रिएक्ट कर जाता है। ओके जी। तो नेक्स्ट है कंपाउंड एट कैटालिटिक ऑक्साइड बाय एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये
कुछ कैटलिस्ट के साथ भी रिएक्शन होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट B2O5, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। दूसरी रिएक्शन है HCl को जब हम वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCl2, तो क्लोरीन गैस और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ओके अगर इसके यूजेस की बात करें तो नॉर्मली ये रिस्पिरेशन एंड कंबंशन प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी मेटल्स जैसे कि स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में यूज़ करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, या फिर हम कई बार पहाड़ों पे जाने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ओके जी, एरोप्लेन के अंदर यूज़ किया जाता है क्योंकि हाइट के ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है। कंबंशन ऑफ फ्यूल्स के अंदर या रॉकेट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिंपल ऑक्साइड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड आर ऑफ द टाइप्स, जैसे डाई और ट्राई, ये कुछ सिंपल ऑक्साइड है। इम्पॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, इसको पढ़ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सेलेनियम डाइऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड एंड आर सॉल्युबल इन ए वाटर। तो सिंपल यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन बनेंगे आपसे। TeO2 एंड पोलिनियम ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सिंपल है, ये पूछ रहा है कि कौन से सॉल्युबल होगा वाटर में, कौन सा सॉल्युबल नहीं होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो आप ध्यान रखना बेटा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी मार्क्स आपके ले डूबते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ रिएक्शंस हैं, आप देख लेना इन सारी रिएक्शन को। यहाँ पे नीचे देखो, सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, सेलेनियम इज़ अ वॉलेटाइल सॉलिड होता है, TeO2 इज़ अ वाइट नॉन वॉलेटाइल सॉलिड होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। नीचे देखो बेटा, इन सभी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना, आप इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये इसकी फॉर्मेशन भी दो तरीके से हो सकती है, मतलब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं सिंपल दो तरह, एक तो लीनियर भी स्ट्रक्चर बन सकती है, दूसरी क्या है इसकी बेंट स्ट्रक्चर भी हो सकती है। नेक्स्ट है ओजोन। अब ओजोन के बारे में तो सभी को पता है भाई, 6 से 7 एट्थ में शुरू हो जाता है ओजोन का टॉपिक। तो ओजोन हमें पता है क्या है, ओजोन एक एलोट्रोपिक है ऑक्सीजन का। ये हमारी एटमॉस्फेयर के ऊपर 20 किलोमीटर ऊपर एक लेयर होती है जो हमें सन से आने वाली यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। प्रेपरेशन की बात करें तो ये कैसे बनता है, हमारे पास प्योर ओजोन इज़ अ पेल ब्लू गैस। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो प्योर ओजोन होती है, अगर गैसियस फेज के अंदर देखें तो पेल ब्लू की होगी, डार्क ब्लू लिक्विड में होगी और वायलेट ब्लैक सॉलिड में होगी। ठीक है जी। ओजोन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल एज अ स्मेल कंसनट्रेशन इन द हार्म, मतलब ये बहुत ही हार्मफुल, ये एक तरह की पॉइजन ही होती है बेटा। अगर ओजोन को हम डायरेक्ट रिस्पिरेशन के थ्रू ले जाएं अपने अंदर तो पॉइजनस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, इवन डेथ भी हो सकती है। ओके जी, ये अनसॉल्युबल होता है विद ओजोन इज थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। तो सिंपल है, ये सारे पॉइंट आप पढ़ लोगे। इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेना बेटा, ये रेजोनेंस शो करता है, मतलब डबल बॉन्ड इस तरफ भी हो सकता है ऑक्सीजन के साथ, उस तरफ भी। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे शेयरिंग करके एक के तरफ 4 है, 2 है, तो ये इजीली आपको +1 में प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया गया था। ओके जी, तो इसके आपने यूजेस देखने हैं कुछ। अब नेक्स्ट है सल्फ़र एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब सल्फ़र की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है बेटा, एक अल्फ़ा सल्फ़र और एक बीटा सल्फ़र। तो सिंपल है, तो यहाँ पे जो सल्फ़र एक तो येलो रोम्बिक अल्फ़ा सल्फ़र होता है और एक दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फ़र। ठीक है जी, तो ये दोनों रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फ़र हमारे पास S8 मॉलिक्यूल होते हैं। S8 मॉलिक्यूल आर पैक्ड होते हैं टू द डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। S8 रिंग इन द बोथ फॉर्म इन द आर्म, तो यहाँ पे क्रोन स्ट्रक्चर बनाता है और साथ में ये इसके स्ट्रक्चर बेटा 8 तो होंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो सिंपल है,
ये नीचे स्ट्रक्चर है, एक 8 वाली है, 6 वाली है, 6 वाली भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। ओके जी, अपनी बुक से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लेना इसकी क्या है। मोस्टली ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर वगैरह ही पूछ ली जाती है। तो नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन 6 to 8% सल्फर ट्राईऑक्साइड विद द सल्फ्यूरिक एसिड बर्न इन द एयर और ऑक्सीजन। सिंपल है बेटा, अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेपरेशन आ जाती है तो सिंपल लिखना भी। सॉलिड सल्फर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब कई बार जब भी हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं सल्फोनेट। ओके जी, तो यहाँ पे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड आपको रिएक्शन में नहीं दिख रहा होगा, H पॉजिटिव है जो सल्फ्यूरिक एसिड से ही लिया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होती है और सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। प्रॉपर्टी की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस होती है विच पंजेंट स्मेल होती है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर रहता है, लिक्विफाई एट अ रूम टेम्परेचर अंडर अ pressure of 2 atmosphere and boiling at 263 Kelvin. Okay, sulfur dioxide when passes through water from a solution of a sulfuric acid। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। NaOH को जब हम SO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Na2SO3 और वाटर की फॉर्मेशन होती है। सिंपल ये रिएक्शंस है, आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन इट्स रिएक्शन विद water and alkaline the behavior of sulfur dioxide is very similar to the कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सल्फाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन विद द प्रेजेंस ऑफ V2O5 तो क्या होता है, 2SO3 की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे बेटा आपको स्टार मार्क करके एक पॉइंट दिखाई दे रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाता है, गया था सॉरी। व्हेन मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेवियर इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल इट कन्वर्ट आयरन 3 आयन टू आयरन 3 आयन एंड बेटा आयरन 3 आयन को आयरन 2 आयन में कन्वर्ट करता है। ये डीकलराइज होता है, एसिडिफिकेशन पोटाशियम पर मैग्नेट 7 सोल्यूशन। दिस इज़ द लेटर। यहाँ पे ये एक टेस्ट है गैस का। तो सिंपल आप जो पेपर में पूछा गया था, एक तो इसकी ये स्ट्रक्चर पूछी गई थी जो बॉक्स में ऊपर, इसकी ये स्ट्रक्चर ही पूछी गई थी। सिंपल आपने स्ट्रक्चर देखनी है, किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनी है और इसको एक्सप्लेन कर देना है। ओके, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस है, ये आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर्स, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सल्फर के बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ये सारे आपने देखने हैं, जैसे H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, ये सारे बेटा ये आप देख लेना इजीली, इनको याद रखना भी कौन कौन से ऑक्सो स्ट्रक्चर होती है। नीचे उनके कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इनको ध्यान से देख लेना। ओके बच्चों, इतना कुछ यहाँ पे है नहीं कि आपको समझाया जाए, इजी आप कर लोगे। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। देखो किंग ऑफ द लैब हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चरिंग बाय द कंटेंट प्रोसेस। ओके, तो ये 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट क्या है, बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर इन एयर टू जनरेट SO2। पहले हम SO2 की फॉर्मेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, कंजर्व ऑफ SO2 और SO3 बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, V2O5। ओके जी, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 की ऑब्जॉर्प्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू गिव, फिर क्या मिलेगा हमें, ऑलिमो, जिसको हम H2S2O7, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल देते हैं।
ओके जी, आगे क्या होगा हमारे पास, प्रॉपर्टी है इसकी, सल्फ्यूरिक एसिड इज द कलरलेस डेंसर ऑयली लिक्विड होगा विद दी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 1.84। ये तो सारे इसकी प्रॉपर्टी है, इसको देख लेना। फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन होता है। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन वो कौन सी होती है, लो वैलेट सॉरी वैलेटिलिटी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग फैक्टिनिटी फॉर वाटर, अबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट। बेटा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट होता है। यहाँ के मतलब कि जब भी हम इसको किसी के साथ रिएक्ट करते हो वहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ये उसको रिमूव कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा। ओके तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ मॉडरेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, इनको ध्यान से देख लेना। अब अगर यूजेस की बात करें यहाँ पे हम, सल्फ्यूरिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। ये एक तरह का पेट्रोलियम रिफाइनरी करने के लिए यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट, पेंट या फिर डाइज कलर के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। कुछ क्लीनिक मेटल को क्लीन करने के लिए इसका यूज़ होता है। स्ट्रॉन्ग बैटरीज़ के अंदर यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रो सेलुलोज प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है। लेबॉर्ट्री रिएजेंट के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। तो सिंपल ये था हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का सेकंड पार्ट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हम हैलोजन फैमिली को एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट पे आपको यही कहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।